बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। हमारे ब्रह्मांड में कुल 14 लोक माने गए हैं, 7 ऊपर और 7 नीचे। ऊपर के 7 लोक, इन लोकों में आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है, ज्ञान, शांति और मोक्ष की दिशा में। भूलोक, ये वो लोक है जहां हम सभी मनुष्य रहते हैं। इसे मृत्युलोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। भूवरलोक, ये लोक भूलोक और स्वर्गलोक के बीच स्थित है। ये ऊर्जा रूपों का क्षेत्र है जो भौतिक और दिव्य लोकों को जोड़ता है। स्वर्गलोक, देवताओं का लोक, जहां इंद्र और अन्य देवता निवास करते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को मृत्यु के बाद इसी लोक में स्थान मिलता है, जहां सुख, संपत्ति और आनंद की अनुभूति होती है। महरलोक, ये दिव्य ऋषियों, तपस्वियों और महान आत्माओं का निवास स्थान है, जहां वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महान ऋषि तपस्या करते हैं। जनलोक, इस लोक में वे आत्माएं निवास करती हैं जिन्होंने ज्ञान और ध्यान में परम सिद्धि प्राप्त की होती है। यहाँ के वासी ब्रह्मा जी की लीलाओं में लीन रहते हैं। तपलोक, अत्यंत शक्तिशाली तपस्वियों का स्थान, जो शरीर से परे केवल चेतना में स्थित होते हैं। ब्रह्मलोक, यह अंतिम लक्ष्य है, जहां केवल सत्य है, मोक्ष है और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इन ऊर्ध्व लोकों में आत्मा का जाना मतलब है धीरे धीरे शुद्ध और जागरूक होना। अब बात करते हैं नीचे के 7 लोकों की। यहाँ भोग, मोह और भ्रम ज्यादा होता है। अतल लोक, राक्षसों और मायावी शक्तियों का घर। वितल लोक, जहाँ कामनाएं और भोग हावी रहते हैं। सुतल लोक, राजा बलि का लोक। वे दानवीर थे, लेकिन उनमें अहंकार भी था। रसातल लोक, जहां भ्रम, लालच और अज्ञान का घना अंधेरा है। तालातल लोक, छल, धोखा और झूठ से भरा हुआ लोक। महातल लोक, जहां अंधकार और अहंकार का बोलबाला है। पाताल लोक, सबसे नीचे का लोक, तामसिक ऊर्जा और इच्छाओं का केंद्र। लेकिन इन सब का मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया नहीं है। ये 7 लोक हमारे भीतर की नकारात्मक सोच और कमजोरियों का प्रतीक हैं। तो जब हम सच्चाई, भक्ति और सेवा में लगते हैं, हम ऊपर के लोकों से जुड़ते हैं, और जब हम लालच, मोह और गुस्से में फंसते हैं, हम नीचे गिरते हैं। सोच बदलो, लोक बदल जाएगा।